इलेक्शन कमीशन का बड़ा फैसला। रैली में 1000 लोगों को इजाजत दी गई है। अब 500 की जगह 1000 लोग हो सकेंगे शामिल। 20 लोगों के साथ कर सकेंगे डोर टू डोर कैंपेन। इंडोर मीटिंग में अब 300 की जगह 500 लोग शामिल हो सकेंगे। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर इलेक्शन कमीशन ने एक बड़ा फैसला लिया है। अब रैली में 1000 लोगों को जाने की इजाजत मिल चुकी है। अब 500 की जगह 1000 लोग शामिल हो सकेंगे। 20 लोगों के साथ डोर टू डोर कैंपेन किया जा सकता है। इंडोर मीटिंग में अब 300 की जगह 500 लोग शामिल हो सकेंगे। ये बड़ा फैसला इलेक्शन कमीशन की जानिब से लिया गया है। आपको बता दें कि इससे पहले 31 तारीख यानी कि आज आखिरी दिन था जबकि जो चुनावी पाबंदियां लगाई गई थी, चुनाव के तशहीर को लेकर कई तरह की पाबंदियां थी। अब इसी के ऊपर जो है ज्यादा ढील दी गई है। इस पर बात करने के लिए मीडिया नुमाइंदे हमारे साथ अहमद हुसैन जुड़ चुके हैं, उनसे बात करते हैं। अहमद, धीरे धीरे करके ही सही लेकिन ढील देनी शुरू हो गई है एक तरीके से इलेक्शन कमीशन की जानिब से। पहले हमने देखा था कि कुछ ढील दी गई थी और जो डोर टू डोर कैंपेन है उसमें भी लोगों की तादाद बढ़ा दी गई थी। अब एक बार फिर से बड़ा फैसला लिया है, 500 की जगह 1000 लोग इसमें शामिल हो सकेंगे। क्या ये मानकर चला जाए कि चुनाव आयोग जो है आगे और भी ढील दे सकता है? बिल्कुल। देखिए शाहबाज, आज चुनाव आयोग ने एक बड़ा फैसला लेते हुए जो 500 की जगह 1000 लोगों की रैली को इजाजत दी है। इससे पहले जो कोरोना जिस तरीके से तेजी से फैल रहा था, तो उसको देखते हुए चुनाव आयोग ने तमाम जितनी बड़ी रैलियां हो रही थी उन पर रोक लगाई थी और उसके बाद 500 लोगों की इजाजत दी थी। लेकिन अब जब कोरोना की कुछ रफ्तार थमी है तो चुनाव आयोग ने इससे बड़ा फैसला लेते हुए जो ये संख्या है 500 से बढ़ाकर 1000 लोगों की कर दी है। और रैली में अब जो जितनी राजनीतिक रैलियां होंगी उसमें 500 की जगह अब 1000 लोग शामिल हो सकेंगे। और जिस तरीके से घर घर प्रचार करने को लेकर तमाम पार्टियां जा रही थी और उसमें एक रोक लगी हुई थी, तो उससे इस वक्त 10 आदमियों का जो एक इजाजत थी लोगों को घर घर जाकर डोर टू डोर प्रचार करने की, लेकिन अब उसको बढ़ाकर 20 लोगों की कर दी गई है। और जगह जगह पर जो भीड़ जो जुट रही थी तो उसमें 300 लोगों का पहले था इलेक्शन कमीशन के हिसाब से, और उसको बढ़ाकर अब 500 लोग कर दिए गए कि 500 लोग वहां पर इकट्ठा हो सकेंगे। और माना जा रहा है कि अगर कोरोना की रफ्तार और थमती जाएगी तो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में चुनाव है, तो लगातार इलेक्शन कमीशन भी इस पर अपने फैसले लेता रहेगा और हो सकता है कि इसमें और भी आगे ढील मुमकिन है। शाहबाज, लेकिन अहमद, हम देख पा रहे हैं कि आज जैसे अलग अलग जगहों पर पर्चा नामजदगी दाखिल किया गया है। खासतौर पर हम अखिलेश यादव के ही एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं तो कई सारे जो हामी थे उनके साथ साथ मौजूद थे और जो अब तक का ज़ाब्ता था उसके मुताबिक वो तादाद ज़्यादा थी। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जो 500 की जगह में 1000 लोग शामिल हो सकेंगे रैली में, उनकी काउंटिंग कौन करेगा, देखरेख कौन कर पाएगा और ये कैसे पॉसिबल हो पाएगा कि इतने ही लोग इसमें शामिल होंगे? क्या इसके लिए कोई पैमाना तैयार किया गया है? देखिए, ये बड़ी एक बात है कि इसमें तमाम राजनीतिक पार्टियों को इस बात का जरूर ख्याल रखना होगा शाहबाज, के जिस तरीके से पर्चा भी दाखिल करने जा रहे हैं तो हजारों की भीड़ वहां पर इकट्ठा हो रही है। हालांकि जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपने कार्यकर्ताओं को जरूर एक हिदायत दे रही है बराबर कि भीड़ न जमा होने पाए, कोरोना न फैलने पाए, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें, मास्क लगाकर आए। लेकिन कहीं ना कहीं लापरवाही जो है वो भी देखने को मिल रही है और कुछ जगहों पर इलेक्शन कमीशन ने इस पर कार्रवाई भी की है। और आगे भी इस तरीके की जो खबरें मिलेंगी या इस तरीके की जो शिकायत होंगी उस पर इलेक्शन कमीशन अपनी पैनी नजर बनाए हुए है और जो तमाम राजनीतिक दल हैं उनको भी इस बात का जरूर ख्याल रखना होगा। हालांकि काउंटिंग को लेकर जिला प्रशासन की एक टीम जो है वो अलर्ट मोड पर रहती है। बिल्कुल, सभी लोग अलर्ट मोड पर रहेंगे। उम्मीद करते हैं कि ये सभी लोग ज़ाब्ते की पासदारी जरूर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी के लिए अहमद हुसैन आपका।